जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो व्यक्ति खुद को कहता है राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और देशभक्त अपने आप को बताते हैं, जिनका नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला। और इनके पीछे यही राष्ट्रवादी और देशभक्त लोग आजकल हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जून 2023 में बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद चर्चा में आए मनोज मुंतशिर, जो कि सोशल मीडिया का बन चुके हैं शिकार और मीडिया में इनकी हो रही है जमकर आलोचना, क्योंकि आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग जो हैं इन्होंने ही लिखे हैं। उसके पूरे संवादों को लिखने का काम मनोज मुंतशिर के द्वारा किया गया है। और उस जिस राइटर ने तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे देशभक्त गीत को प्रेरित किया था, देशभक्ति गीत को देश दुनिया में फैलाया था, आज उन्हीं मनोज मुंतशिर शुक्ला की हो रही है जमकर आलोचना। और इसी के चलते इनको 19 जून 2023 को मुंबई पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। इनके जो डायलॉग हैं, जिनमें अगर विशेष करके हम बात करें तो मरेगा बेटे, बुआ का बगीचा है क्या और जलेगी तेरे बाप की जैसी विवादास्पद पंक्तियों का उपयोग करके इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ये डायलॉग हनुमान और मेघनाथ जैसे लोगों के हाथों में डाला है। साथ ही साथ माता सीता को एकदम हीरोइन की जैसे इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि जो उनके वेशभूषा है, मांग में सिंदूर की कमी है। यानी कि पूरी फिल्म में तो कुछ जगहों पर सिंदूर दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ जगहों पर सिंदूर है ही नहीं। राम को मूंछें लगा दी गई हैं, राम जैसे बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, जो कि बाहुबली फिल्म के अभिनेता प्रभास थे। खैर, हम बात करेंगे आज मनोज मुंतशिर शुक्ला के जीवन परिचय के बारे में, और ये थी अब तक की कहानी जिसके साथ ये विवाद में पड़े हुए हैं। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला बहुत सारे अवार्ड्स पाए हुए हैं। कौन बनेगा करोड़पति के ये कभी राइटर हुआ करते थे, और इन सारी चीज़ों से ये निकल कर पहुँचे हैं आदि पुरुष तक, और उसी आदि पुरुष ने इनको कर दिया है शर्मसार, क्योंकि उसके डायलॉग, इनके टपोरी लैंग्वेज के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आइए बात करते हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला के बारे में। इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 27 फरवरी 1976 को हुआ है। लगभग 2023 की बात करें तो इनकी उम्र 47 वर्ष आप मान सकते हैं। गौरीगंज अमेठी जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अपने शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने 1994 में अमेठी के HL स्कूल कोरबा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ये मटेरियल हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मटेरियल होते हैं बड़े कमाल कमाल के होते हैं, और कमाल आप देख रहे हैं। जन्म से ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके पिता एक किसान थे और उनकी माता एक शिक्षिका थी। वो अपने माता पिता की एक इकलौती संतान हैं। उनकी पत्नी का नाम नीलम मुंतशिर है, और वो भी एक लेखिका है, यानी कि पति लेखक है और पत्नी लेखिका है। इनके अगर हम कैरियर की शुरुआती बात करें, प्रारंभिक कैरियर इनका टेलीविज़न में हुआ था। तो अपने गृहनगर में इन्होंने अपने स्कूल के दिनों में कविता लिखना शुरू किया। उनके दोस्त उन्हें मुशायरा में ले गए, जहां उन्होंने अपनी शायरी सुनानी जब शुरू की, और अपनी स्नातक के स्तर की पढ़ाई के बाद वह 1999 में इसी लेखन कला को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये चले गए मुंबई जैसे महानगर में, जो सपनों की दुनिया कही जाती है। उनकी जेब में उस समय लगभग 700 रुपये हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया जाता है। वहाँ मनोज भारती गायक और संगीतकार अनूप जलोटा से मिले, जिन्होंने उनसे उनके लिए एक भजन लिखने को कहा। हालांकि उन्होंने पहले कभी कोई भजन नहीं लिखा था, लेकिन उनको ये प्रोजेक्ट लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि इनको पैसे की भी ज़रूरत थी। भजन लिखने के बाद अनूप ने उन्हें रुपए का चेक दिया था, जो 3000 रुपये था। मुंबई में उनका यह पहला वेतन था, यानी कि 3000 रुपये में इन्होंने पहला गाना लिखा था। 2004 में उन्हें फिल्म रंग रसिया के लिए गीत लिखने का काम सौंपा गया था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण यह फिल्म लगभग एक दशक बाद 2014 में रिलीज हुई थी। कौन सी फिल्म थी? रंग रसिया, जिसके पोस्टर्स मैं आपको लगा दूंगा। फिर उसके बाद इन्होंने टेलीविज़न उद्योग में प्रवेश किया, जहां पर अमिताभ बच्चन द्वारा एक शो चलाया जाता है, जो शो भारतीय टीवी श्रृंखला में अगर बात करें तो ये अमेरिका रियलिटी शो हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर के एक तरह से नकल मानेंगे, क्योंकि भारत नकल करने में अकल इनकी ज़्यादा होती है। तो उस हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर अमेरिकी रियलिटी शो से बना भारत में कौन बनेगा करोड़पति। और इस फिल्म को लिखने का अवसर, फिल्म नहीं, इस शो में कंटेंट राइटर के रूप में मनोज मुंतशिर को काम पर मिला। और ये जो प्रोग्राम था सोनी टीवी पर प्रसारित होता था। 2005 में ये स्टार्टिंग हुई थी इनकी। अब ये रियलिटी टेलीविज़न शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा और इंडियन आइडल जूनियर के लिए स्क्रिप्ट भी लिखना प्रारंभ कर दिए थे। अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने एक गीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत फिल्म यू बॉम्ब
बॉम्सी एंड मी 2005 में लिखी, जिसमें उन्होंने 4 ट्रैक लिखे हुए थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो टेलीविज़न में काम भी किया। उनका काम 2014 में लोगों तक पहुंचा जब उन्होंने श्रेया घोषाल की पहली गज़ल एल्बम उनकी की थी। उनका एक एल्बम आया था। श्रेया घोषाल बहुत ही सुंदर नारी है और बहुत ही सुंदर गायिका भी हैं। जैसी वो दिखती हैं उससे भी सुंदर वो गाती हैं। तो उनकी एक गज़ल एल्बम आई थी जिसको कहते हैं हमन सेन। हमन सेन के कुछ गानों को इन्होंने लिखा और उसके बोल लिखे जो चार्ट बस्टर बन गया, यानी कि काफ़ी पॉपुलर हो गया ये गाना। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला काफ़ी हिट हुए इन सारी चीज़ों को लेकर। और उनके गीतों के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो 2014 में एक फिल्म आई थी एक विलेन, जिसमें ये गलियां गाना लिखते हैं। फिर बाहुबली का द बिगिनिंग 2015 में था, उसके हिंदी संस्करण के सभी ट्रैक इसमें लिखा था। फिल्म जय गंगा जल के सभी ट्रैक 2016 में मनोज मुंतशिर ने ही लिखे थे। और फिल्म दो लफ्ज़ों की कहानी का एक गीत था कुछ तो है, इसको इन्होंने 2016 में ही लिखा। फिर अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी रुस्तम के सभी ट्रैक इन्होंने 2016 में लिखे। और फिल्म MS धोनी जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, फिल्म क्रिकेटर नहीं भारतीय क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, जो कैप्टन हुआ करते थे, उनकी जो लाइफ स्टोरी बनी हुई थी द अनटोल्ड स्टोरी, उसके सभी ट्रैक 2016 में मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ही लिखे थे। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड 2017 में आई थी। इसका एक गाना था फिर भी तुम्हें चाहूँगा या तुम्हारा चाहूँगा, ऐसे एक गीत आया था, उसको इन्होंने लिखा था। फिल्म बाहुबली 2 का द कंक्लूजन 2017 के हिंदी संस्करण के सभी ट्रैकों को इन्होंने लिखा था। बादशाहो फिल्म आई थी 2017 के सभी ट्रैक इन्होंने लिखे थे, जिसमें देखते बत्ती गुल मीटर चालू जैसे गाने 2018 तक था। देखते जीनियस 2018 था। फिल्म का दिल मेरी ना सुने जिसमें कबीर सिंह 2019 को लिखा था। फिर उसके अगर बात करें कैसे हुआ गाने को लिखा था। तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ फिल्म जो केसरी थी उसके बारे में इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद आतिम असलम की ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं 2015 में लिखा था। सोनू निगम की आ भी जा तू कहीं से 2015 इसको इन्होंने लिखा था। अरिजीत सिंह की मैया तेरी जय जयकार 2016 के गीत को इसमें इन्होंने लिखा था। अरिजीत सिंह की प्यार मांगा है 2016 के गाने को भी मनोज मुंतशिर ने लिखा था। राहत फ़तेह अली खान द्वारा अरमान मलिक जिसे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। हालांकि अब ये गाने की बात करें तो तुम्हें दिल लगी जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो बहुत ही पुराना गाना है, नुसरत फ़तेह अली खान के गीत हैं, लेकिन उनके जो कॉपी की जाती है उनमें चीज़ें इन्होंने की हैं। हिमेश रेशमिया द्वारा आपसे आशिकी या मौसिकी जो भी है 2016 में था। टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और राकी सिंह द्वारा हुमनामा, हम सफ़र, इन सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारी गीत को इन्होंने दिया था। और मैंने पहले ही बताया कि बाहुबली के संस्करण को भी इन्होंने किया हुआ है। और इस तरह से इनकी जर्नी बढ़ती है और आती है कहाँ तक, 2023 के आदि पुरुष तक। इनके अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे तो जी सिने अवार्ड 2020 में फिल्म केसरी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए जूरी का चॉइस अवार्ड मिला था। 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि 2016 की अगर हम बात करें तो उस समय अखिलेश यादव की यानी कि समाजवादी पार्टी की अंतिम सरकार, मतलब आखिरी वर्ष चल रहे थे। 2017 में फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो 2016 में इनको उत्तर प्रदेश का यश भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। किसको? मनोज मुंतशिर को। इसकी तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर देंगे अखिलेश यादव के साथ। फिर उसके बाद 2015 में एक फिल्म आई थी एक विलेन के गाने तेरी गलियां थे ना, गलियां के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए अरब इंडो बॉलीवुड अवार्ड्स इन्हें मिला था। 2014 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट राइटर के लिए इन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स प्राप्त हुआ था, जिसमें नॉन फिक्शन के अवार्ड इनको प्राप्त हुए थे। 2014 में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से फिर भी तुमको चाहूँगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए श्रोताओं की पसंद का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। 2015 में फिल्म एक विलेन की बात हमने कर लिया था, जिसके एल्बम के गीत के लिए इनको मिला था पुरस्कार। 2019 में एक फिल्म आई थी कबीर सिंह के लिए एल्बम ऑफ द ईयर के लिए श्रोताओं के पसंद करने के बाद इनको ये पुरस्कार मिला था। 2019 में फिल्म केसरी के लिए एल्बम ऑफ द ईयर के लिए क्रिटिक्स अवार्ड इनको प्राप्त हुआ था। 2015 में एक विलेन गाने के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में भी इनको प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले थे। छोटे बड़े अवार्ड्स की बात करें कितने अवार्ड्स हम आपको बताएं, तो ये सारी चीज़ें थी और आगे इनकी ज़िंदगी बढ़ती रहती है। एक बार इनको अवार्ड्स में थोड़ा सा ये नाराज़ हो गए थे क्योंकि इनको एक गीत तेरी मिट्टी वाले गीत के लिए इनको कोई बेहतर अवार्ड नहीं मिला था। तो उसके लिए ये
काफ़ी नाराज़ होते हैं और फिर उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया, क्या किया, इन्होंने एक पोस्ट डाली जिसका नाम था डियर अवार्ड्स, भले ही मैं पूरी ज़िंदगी कोशिश कर लूँ, मैं तेरी मिट्टी से बेहतर गाना नहीं लिख पाऊँगा, इससे बेहतर लाइन तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। आप उन शब्दों का सम्मान करने में विफल रहे जिन्होंने लाखों भारतीयों को अपनी मातृभूमि के लिए रुलाया और उनकी देखभाल की। यह मेरी कला का बहुत बड़ा अनादर होगा अगर मैं अभी भी आपकी देखभाल करना जारी रखूं। तो यहाँ मैं आपको अंतिम अलविदा कहता हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, मैं आखिरी सांस तक किसी भी अवार्ड शो में शामिल नहीं होऊंगा। अलविदा। तो इन्होंने अवार्ड शो का बहिष्कार करते हुए ये सारी चीज़ की थी और जिसके बाद इनके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन भी किया गया था। इस पोस्ट को बैन किया था जो अवार्ड शो पर मनोज मुंतशिर की इंस्टाग्राम पोस्ट थी, इस पोस्ट को बैन कर दिया गया था। फिर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आदि पुरुष में विवादास्पद इनके संवाद हैं, इनके डायलॉग हैं जो जून 2023 में बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद उनके द्वारा निर्देशित सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, मतलब इनके द्वारा जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये उपलब्ध है, कमेंट बॉक्स में आकर लोगों ने इनके साथ गाली गलौज और इनको ट्रोल भी किया है क्योंकि इनके जो डायलॉग हैं बड़े ही घटिया टाइप के, छपरी टाइप के डायलॉग हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी फिल्म से ये डायलॉग हटाने का भी काम किया है। खैर अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो भारत पैन इंडिया की पहली ये फिल्म बन चुकी है जो पहले ही दिन 140 करोड़ से ज़्यादा रुपए की कमाई करने वाली है। यानी कि बाहुबली हुआ, पठान, मतलब कोई भी ऐसी फिल्म है जो भी भारत में रिलीज हुई थी पैन इंडिया के स्तर पर, तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड्स ये तोड़ चुके हैं और लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। और अब इनको पुलिस के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की गई है क्योंकि इनके डायलॉग्स के चलते ये काफ़ी बुरे फंसे हैं और इन चीज़ों के लिए इन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, तो सुरक्षा प्रदान कर दी गई है और बताया जा रहा है कि ये जो डायलॉग्स हैं अब हटाए जा रहे हैं और अब जो फिल्म लगेगी उसमें डायलॉग हटे हुए दिखाई पड़ सकते हैं। खैर इतना आसान नहीं है कि डायलॉग हटा लिया जाए, विवाद तो बन चुका है। तो खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले ने हनुमान जी को एक टपोरी बना दिया, रावण को पता नहीं क्या बना दिया, रावण रुद्राक्ष तोड़ते हुए नजर आ रहा था और सीता को अब भरी आँख वो पूरे ऊपर से नीचे देख रहा है। कि आप अगर जिन्होंने भी रामायण पढ़ी होगी, जिन्होंने रामायण जानी होगी, उनको पता है कि रावण सीता को कभी देखता ही नहीं है। उनको मतलब जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है, और राम का रोल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और पुष्पक विमान की बात करें तो पुष्पक विमान इसमें एक चमगादड़ था, यानी कि पुष्पक विमान की परिकल्पना ही एक अलग परिकल्पना थी, पता नहीं क्या कहाँ से भांग वांग खा के बनाई गई थी ये फिल्म। खैर पैसे कमाने की बात की जाए तो पैसे तो खूब कमा ली है और इनका अब विरोध भी जारी है, कोर्ट में भी विवादों को ले जाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मनोज मुंतशिर शुक्ला के जीवन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से ये विवादों में पड़ गए हैं। खैर विवादों में लोग पड़ते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक था क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है और इसकी सज़ा इनको तो आगे जाकर मिलने ही वाली है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार मनोज शुक्ला के बारे में जो भी है कमेंट बॉक्स में दे दनादन गिरा दीजिए।